यूपी चुनाव 2027 मिशन के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। आज 22 जुलाई को यूपी में बूथ सम्मेलन का आयोजन होगा अलग अलग जिलों में। सीएम योगी के विकास दौरे पर भी फोकस रहेगा। वहीं यूपी के कई जिलों में आज से पशुओं के लिए खुर पका और मुंह पका टीकाकरण अभियान भी शुरू होगा। घर घर जाकर मवेशियों को टीके लगाए जाएंगे। हर गाँव के लिए माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश भी दिया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सबसे पहले तो जो कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च चल रहा, तो उसमें अब कांग्रेस और विपक्ष से राहुल गांधी भी धरने पर बैठे। तो देखिए धरने पर बैठने के बाद राहुल गांधी को देर रात दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे ये। इसके बाद एक्शन लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया और इस हिरासत के बाद सोनिया गांधी भी थाने पहुंची है। प्रियंका से मिलने सोनिया गांधी थाने गई थी। बीते दिन विपक्षी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर धरना दिया पेपर लीक और युवाओं के विरोध को सपोर्ट करने के लिए। तो अब आरोप है कि विपक्षी पार्टियों के कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और इस पूरे मामले में बड़ी दुखद बात ये रही कि पीएम आवास के बाहर जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी की नाक से खून बहता हुआ एक फोटो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट हुई। जबरन उनको धरना स्थल से हटाया गया। पुलिस हिरासत में अभी भी हुआ। तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद देश भर के कई राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो लोकसभा में पीसीसी चीफ समेत कई कार्यकर्ताओं को भी यहाँ भी उठा ले गई पुलिस। तो कहीं न कहीं ये घटनाएं हमारे देश में इस बात की ओर संकेत कर रही कि देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी आपको पता होगा जब सीजेपी ने भी संसद मार्च किया था तो युवाओं को दिल्ली पुलिस ने काफी पीटा, मारपीट की, उनके साथ लाठी चार्ज किया। और इस बीच खबर आ रही कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अब सीजेपी का धरना समाप्त हुआ। यहाँ सभी पदाधिकारी हिरासत से रिहा कर दिए गए हैं। यानी इस विरोध प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई हो चुकी है। और पुलिस मुख्यालय के बाहर चल रहा सीजेपी का धरना तो समाप्त हुआ, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर तो अभी भी धरना जारी है। और इस बीच सोनम वांगचुक के अनशन पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। और दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज में घायलों से भी मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इस बीच खबर है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके बोले कि अगर बात करनी है तो सरकार खुद यहाँ आए आंदोलन वाली जगह पर। संसद मार्च में बर्गर खाने वाले प्रवक्ता को हटाया और वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेदांता हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो इन सब माहौल के बीच अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। पुलिस को रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि पुलिस और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो जल्द ही एक बार फिर से संसद मार्च आंदोलन किया जाएगा। वैसे अभी एक दिन पहले जो संसद मार्च हुआ उसके बाद पूरी राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट मोड पर है। जंतर मंतर पर 5 लेयर जांच से ही मिल रही एंट्री। हर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की चौकसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया। वो बोले कि राहुल गांधी रात भर धरने पर बैठेंगे और राहुल गांधी को मनाने के लिए जितेंद्र सिंह भी पहुंचे थे। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और जो हमला हुआ इस दरमियान घायल छात्रों को आम आदमी पार्टी कानूनी और मेडिकल मदद देगी। इसके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, देख सकते हैं आप जानकारी। तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गोवा तक देश भर के कई राज्यों में अब युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग देश भर में फिर से बढ़ने लगी है। इस बार ये आंदोलन की चिंगारी एक बड़े संग्राम में बदलती नजर आ रही है। तो इतने बिगड़ते माहौल के बाद अब जाकर आखिरकार नीट पेपर लीक पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बयान सामने आया। पीएम मोदी बोले कि इस तरह की पेपर लीक की घटनाओं को रोकना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। तो हम सब मिलकर बनाएंगे सुरक्षित और त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पेपर लीक मामले को लेकर काफी लेट बयान दिया है पीएम मोदी ने। ये बयान, ये संबोधन युवाओं को सांत्वना काफी समय पहले ही देनी चाहिए थी। राइट, अब बहुत देर हो चुकी है। देखते हैं आगे इस आंदोलन और संसद मार्च को लेकर और क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। लाइव अपडेट्स डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम